दिया, मजा नहीं आ रहा यार। ऐसे लग रहा है बस बोलने के लिए बोल रही हो, फील नहीं कर रही। क्या करें? क्या करें? ओके, एक काम करते हैं, अपने घुटनों पर बैठकर दोनों हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगो। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। तुम्हारी मर्जी, सोच लो, कोई जबरदस्ती नहीं है। वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें जमीन में नाक रगड़ने के लिए नहीं कहा। और तुम्हें वो नौकरी के लिए लेटर चाहिए ना, उसके बिना तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। तो सोच लो, चॉइस तुम्हारी है। जानवी की शादी, प्रेगनेंसी, फिर दिया की शादी, पलकी की पढ़ाई, ज्यादा बचत कहाँ है अंजू? आई एम सॉरी काजल, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब तो खुश हो ना तुम? अब तो अपनी कंप्लेंट वापस ले लोगी? ठीक है, तुम्हारी कंप्लेंट वापस ले लेती हूँ, लेकिन मेरी एक और शर्त है। अब क्या? तुम्हारे पति अरमान को मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उसने भी ना मेरी इंसल्ट में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अच्छा, उसकी एक्स वाइफ होने के नाते उसे कंसेशन दे देती हूँ, है ना? उसे पब्लिक में सॉरी बोलने के लिए नहीं बोलूंगी। एक काम करना, आज रात को उसको मेरे घर भेज देना। सॉरी बोलने के लिए? कितनी वाहियात औरत हो तुम। तुम्हें समझने में ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस दिन भी जब तुम्हें दोस्त बनाया था, और आज भी जब यहां तुमसे मिलने आई थी। चाहे कुछ भी हो जाए, अरमान तुझसे माफी नहीं मांगेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया काजल? तुम मेरे भाई से माफी मंगवाओगी? मेरे भाई से? मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ नहीं किया। हाँ, शट अप भावना, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम किसी की सगी नहीं हो। और एक बात याद रखना, ये खेल शुरू तुमने किया है, लेकिन इसे खत्म मैं करूंगी। अरे दिया, हमारा मतलब है बहुरानी, आ गई तुम? जी बुआ जी। बड़ी थकी हुई लग रही हो। हाँ, अरे पानी ले आए तुम्हारे लिए? नहीं बुआ जी, मैं बस कमरे में जा रही हूँ। अरे सुनो नहीं बहू, रुको तो जरा, ये तो बताती जाओ कि तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है? अब ठीक तो है ना? जी बुआ जी, वो पहले से बेहतर है, बस थोड़ी वीकनेस है। अच्छा अच्छा, अब भाई क्या करें, बीमारी है, जाते जाते ही जाएगी। वैसे तुम्हारी मम्मी, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? बेचारी बहुत घबरा गई होंगी ना? जी बुआ जी। और हाँ, तुम्हारी बहन पलकी, वो ठीक है? और हाँ, तुम्हारी एक और बहन है ना,
वो जो शायद प्रेग्नेंट है, उसके घर में सब कुशल मंगल तो है ना? नहीं नहीं, हमने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। वो क्या है कि तुम्हारी शक्ल पे 12 बजे हुए ना, तो हमें लगा कि कुछ हुआ होगा। अब अगर ना पूछते तो फिर तुम्ही को शिकायत होती कि जब देखो तब बुआ सिर्फ खरी खोटी सुनाती रहती हैं। बस इसीलिए पूछ लिया था। वैसे हमने अपने लिए चाय बनाई थी, तुम्हारे लिए भी ले आए? नहीं बुआ जी, मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे बस अपने कमरे में जाना है। हाँ हाँ, जाओ भाई जाओ, हम कहाँ रोक सकते हैं तुम्हें? भाई हमें तो तुमसे बहुत डर लगता है, कहीं तुमको गुस्सा आ गया तो इस गज़भर लंबी जबान से कहीं हमें उल्टे जवाब देने लगी तो? और फिर तुम्हारे हाथ भी तो बहुत चलते हैं ना, जैसे पहले किसी को थप्पड़ मारा था, कहीं हमको। और फिर ये भी तो हो सकता है कि तुम हमें हमारे ही मायके से बाहर निकाल दो। बुआ जी प्लीज। भावना, अरे कहाँ गायब थी तुम? कितनी देर से फोन लगा रहे हैं तुमको। भगवान झूठ ना बुलाए, संगत का असर हो रहा है तुझ पे, देख रहे हैं हम। नहीं नहीं बुआ जी, वो मैं और भाभी किसी जरूरी काम से बाहर गए थे। तुम और दिया? अरे ये शेरनी और लोमड़ी में इतना याराना कब से हो गया कि दोनों साथ घूमने लगी? हाँ, जा जा बाहर देख के तो आ, सूरज किस दिशा से निकला है। अगर भाभी ने भाई को ये बता दिया कि काजल ने उनकी कैसे इंसल्ट की और उन्हें मिलवाने का आइडिया भी मेरा था, तो भाई तो इस घर में मेरी एंट्री बैन करवा देंगे। क्या करूं? अरे सुन तो, हमें भी तो बता के जा कि ये तुम ननद भाभी के बीच क्या खिचड़ी पक रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ही खिलाफ साजिश कर रही है दोनों? क्या बुआ जी, मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आपके खिलाफ ऐसा कुछ सोच सकूं? नहीं नहीं नहीं, अब बस मुझे 10 मिनट दीजिए, बड़ी चटाकेदार खबर है, बस 10 मिनट वेट कर लीजिए बुआ जी। ये पकड़िए, मैं अभी आई। हाँ इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है आखिर? पता तो करना ही पड़ेगा। आ जाओ दिया, बहुत परफेक्ट टाइमिंग है तुम्हारी। अभी तुम्हारे लिए ये जो नए स्टार्टअप्स खुले इनकी लिस्ट निकाल रहा था। तुम्हारे जैसे होटल इंडस्ट्री वालों की जरूरत है इनको। क्या क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? दिया क्या हुआ है? इधर बैठो। दिया क्या हुआ है? बताओ प्लीज, क्या हुआ है? अरमान, जब भी मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ ना, कुछ ठीक करने की कोशिश करती हूँ तो हमेशा गलत हो जाता है। क्या कोशिश की? तुम कहीं गई थी ना? कहाँ गई थी? किससे मिली थी? दिया कुछ हुआ है क्या? प्लीज बताओ ना यार, तुम रो मत प्लीज। दिया बोलो ना प्लीज। दिया रो क्यों रही हो? मुझे बताओ ना, हुआ क्या? भाई, भाभी नहीं बता पाएंगी, मैं बताती हूँ ना। भाई, काजल ने आज अपना असली रंग दिखाई दिया। काजल? मेरी मानो तो मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि आपने उसे डिवोर्स क्यों दिया। काजल कहाँ से आ गई बीच में? तुम काजल से मिलने गई थी? क्यों? सिर्फ भाभी नहीं भाई, मैं भी मिलने गई थी भाई, मजबूरी थी, क्या करती। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो इतनी घटिया हरकत करेगी हमारे साथ। हमें सबके सामने जलील किया उसने। मैं आपको कैसे बताऊं, इतने सारे लोग थे। जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी काजल।
सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा ऊंचा। भाई, उसने दिया भाभी को सबके सामने घुटनों के बल गिराकर माफी मंगवाई। उस महारानी ने जो जो कहा दिया भाभी ने सब किया, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं भरा भाई। अब जानते उसने क्या करने के लिए कहा है? उसने कहा कि उसे आपसे भी माफी चाहिए, आपसे, और वो भी उसके घर जाकर। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या हो गया, उसका दिमाग फिर गया है। पता नहीं क्यों वो आप दोनों के रिश्ते के पीछे पड़ गई है। उसकी हिम्मत कैसे हो यार? और दिया, तुम्हें क्या जरूरत थी वहां पे जाके उसके पैरों में गिरने की? क्यों? भाई भाई प्लीज भाभी को कुछ मत कहिए, मैं लेकर गई थी उन्हें, मैंने कहा था मिलने के लिए। भाई सुनिए, दिया भाभी को उनके मम्मी पापा की हेल्प करने के लिए नौकरी करने की बहुत जरूरत है, ये बात मैं जानती हूँ। दिया भाभी के मम्मी पापा बिल्कुल हमारी मम्मी की तरह हैं, स्वाभिमानी। वो हमसे मदद कभी नहीं लेंगे। अब आपको याद है भाई, जब हमारा मुश्किल टाइम आया था तब हमारी मम्मी ने भी कभी किसी की हेल्प नहीं ली थी, सब कुछ खुद अकेले संभाला उन्होंने। भाई मैंने सिर्फ इतना सोचा कि ऐसे नहीं तो वैसे हेल्प कर देती हूँ भाभी की। मैंने काजल से रिक्वेस्ट की कि आकर हमसे मिले, पर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था भाई कि वो हमारी मजबूरी का, दिया भाभी की मजबूरी का इतना गलत फायदा उठाएगी। भावना, तुम्हें किसने बोला था सब करने के लिए? और अगर उससे मिलने जाना भी था तो एक बार मुझसे पूछ तो लेती। क्या मुझे पता वो कैसी औरत है, सेल्फिश है, घमंडी है। और अगर मुझे पता होता ना कि दिया वहां जाने वाली है, मैं उसे बिल्कुल जाने नहीं देता यार। I'm sorry भाई, मैं दिया भाभी की सिर्फ हेल्प करना चाहती थी और कुछ नहीं भाई, सच में। भाई मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो इतनी सरफिरी निकलेगी, दिया भाभी की मजबूरी का इस तरह से फायदा उठाएगी, मुझे नहीं पता था। यार भावना, तुम ना ये अरमान, इसे कुछ मत कहो, इसकी गलती नहीं है। इसने तो अपनी तरफ से अच्छा ही करने की कोशिश की थी, बस बात नहीं बन पाई। रहने दो भाभी, भाई को कुछ मत कहो। भाई को हमेशा यही लगता है कि मैं आपके खिलाफ ही सोचूंगी। मैं अच्छा करने जाती हूँ तो भी सबको बुरी लगती हूँ, पता नहीं क्यों। नहीं, रहने दो भाई, लेकिन मैं इतनी बुरी नहीं हुआ, आप गलत सोच रहे हो। इतनी बुरी नहीं हूँ मैं दिया भाभी। भावना, मैं तुम्हें यार तो पीछा छोड़ने की यार, ये काजल। I'm sorry अरमान, मुझे काजल के पास जाने से पहले तुम्हें बताना चाहिए था। I'm very sorry। नहीं दिया, अब ये काजल के चैप्टर को दी एंड करने का टाइम आ गया है। मतलब? बताता हूँ। अरमान क्या कर रहे हो? आई विश तुम एक मौका मुझे और दे सकते, मेरे पास्ट की बेवकूफियां सुधारने का। प्लीज मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। अरमान, हेलो अरमान, तुम मुझे कॉल कर रहे हो? मुझे लगा कि तुमने तब तक मुझे ब्लॉक कर दिया होगा। नहीं किया नंबर ब्लॉक, अभी हमारे बीच कुछ बातें बची है ना, इसलिए तो मुझसे मिलना चाहती हो। कई सारी बातें हैं अरमान। गुड, आता हूं फिर मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने। सच?
हाँ, सी यू सून। ओके। अरमान, क्या कर रहे हो तुम्हें? क्यों जा रहे हो तुम वहां पर? तुम कहीं नहीं जा रहे हो, कहीं नहीं जाओगे तुम, मुझे नहीं पता, तुम कहीं नहीं जा रहे। तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? हमेशा किया था और हमेशा करूंगी। खुद से भी ज्यादा भरोसा है मुझे तुम पे। तो अब काजल को मुझे हैंडल करने दो। बिल्कुल फिल्मी सीन था बुआ जी, बिल्कुल फिल्मी। मुझे तो लगा भरे रेस्टोरेंट में दिया भाभी काजल को थप्पड़ जड़ देंगी। वैसे भी ऐसा लगता है कि दिया भाभी ने चांटा जड़ने में कोई कोर्स कर रखा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ बुआ जी। आपको पता है, दिया भाभी ने अपने पैरों के बल गिर के काजल से माफी मांगी। अच्छा, हाँ। भाई वाह, गुड्डू की पहली बीवी इतनी तेज है, हमें तो पता ही नहीं था। जा, हम नहीं मानते। अरे इस अकड़ू दिया को कोई भीगी बिल्ली बना दे, हो ही नहीं सकता। मुझे पता था आप नहीं मानोगी, इसलिए मैं प्रूफ साथ लेकर आई हूँ, अभी दिखाती हूँ। ये देखो। आई एम सॉरी काजल, प्लीज मुझे माफ कर दो। भगवान झूठ ना बुलाए। अरे हमें तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा। ये वही दिया है जो किसी से आंख झुका के बात तक नहीं करती है, उसकी कोई जुड़वा बहन। अरे अब कहां गया इसका वो स्वाभिमान? अरे गुड्डू, अरे ऐसे ऐसे दंदनाते हुए कहां जा रहा है? ये गुड्डू इतना गुस्से में कहां जा रहा है? लगता है पिक्चर अभी बाकी है बुआ जी, देखते जाओ। बस एक बार अरमान मेरी बात सुन ले, मेरी जिंदगी में वापस आने के लिए रेडी हो जाए। उसका दिल तो मैं दोबारा यूं जीत लूंगी, लेकिन काजल इस बार नो चीटिंग। हाँ, सब कुछ एकदम लॉयल्टी और ऑनेस्टी के साथ। कब आएगा अरमान? अरमान, तुम आ गए। मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। कोई अपना पहला प्यार इतनी आसानी से थोड़ा ना भूलता है। और तुम तो हमेशा कहते थे कि मैं तुम्हारा पहला प्यार हूं। और मैं जानती थी कि मेरे प्यार की ताकत तुम्हारे दिल में हमारी पुरानी यादों को जरूर जगा देगी। कम आओ। देखो, ये फ्लावर्स तुम्हें पसंद है ना? तुम्हारी फेवरेट शैंपियन। और ये हमारा मेमोरी बॉक्स, तुम्हें याद है? ये देखो। और पता है अरमान, तुम्हें परफ्यूम याद है? तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम। तुम मुझसे हमेशा कहते थे कि इसकी खुशबू तुम्हें मदहोश कर देती है ना? मैं मदहोश होने नहीं आया हूं काजल।
तुम्हें होश में लाने आया हूं। तुम्हारी आंखें खोलने आया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।